बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 17 नवंबर साल 2025 भारत के लिए उम्रा ज़ायरीन के लिए और बिलखुसूस रियासत तेलंगाना या हैदराबाद के शहरियों के लिए एक बुरी खबर। 42 लोगों की जान चली गई है, शहादत हुई है। अल्लाह तमाम लोगों की शहादत को कबूल फरमाए। एक दर्दनाक या अलमनाक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 45 कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन 42 का कंफर्म हो चुका है। जो इंडियन एम्बेसी ने जो जद्दा के अंदर मौजूद है और जो डीसीएम है वहाँ के, उनकी जानिब से भी तस्दीक कर दी गई। और असदुद्दीन ओवैसी जो रुकन असेंबली रुकन ऐवान हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह भी, उनकी जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है। और 42 अफराद इस हादसे में ज़िंदा जल गए क्योंकि एक डीजल टैंकर ने भारतीय ज़ायरीन को ले जाने वाली जो बस थी उसको टक्कर मारी है। और जो इंडियन एम्बेसी ने तस्दीक की वो मैं आप पढ़कर ज़रा मैं सुना दूँ। मरने वालों में ज़्यादातर हैदराबाद के रिहायशी थे और हादसा उस वक्त पेश आया जब वो मक्का मुकरमा से मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे थे, लेकिन ये सफ़र तकरीबन 32 किलोमीटर अभी दूर था जिससे पहले ये हादसा पेश आया है। और इन जाँबाज़ अफराद में 20 खवातीन और 11 बच्चे भी शामिल हैं जो उम्रा कंप्लीट करने के बाद यहाँ से मदीना रवाना हुए थे। यहाँ यानी हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक पीर में हम कदम रख चुके थे मंडे का दिन, और 1:30 के करीब ठीक 1:30 बजे हादसा पेश आया है। मक्का से मदीना जाते हुए जो मफरहत का इलाका है, ये जो तमाम पिलग्रिम्स थे इनके इनकी बस डीजल से टकराती है, डीजल टैंकर से टकराती है और बड़े पैमाने पर आग लगी। हादसे के वक्त ज़्यादातर लोग सो रहे थे और इतला मिलने के बाद सऊदी हुकाम, इमदादी टीमें जाए वक़ू पर पहुंची, इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की और मकामी इंतज़ामिया ने इस बात की तस्दीक की है कि ज़ख्मियों को नाजुक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ज़्यादातर लोगों को मुर्दा करार दिया गया। और तादाद जो कुछ, क्योंकि 45 थी, कुछ लोगों ने कहा 44 शहीद हो गए हैं, एक इनमें ज़िंदा है, लेकिन ये भी कंफर्म रिपोर्ट अभी नहीं है। बहरहाल 42 की कंफर्मेशन हो गई है। एक शख्स इस हादसे में मौजज़ाती तौर बचा है, ये रिपोर्ट्स हैं, मगर ना अहल खाना की जानिब से, ना असदुद्दीन ओवैसी, ना डीसीएम या इंडियन एम्बेसी की तरफ से रियाद के अंदर इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। इधर भारत सरकार की जानिब से बिलखसूस वजारत ख़ारजा ने सऊदी अरब में जो भारत का सिफारत खाना है उनकी जानिब से मुकम्मल तफसीलात जानने की कोशिश अब भी कर रहे हैं और सऊदी हुकाम के साथ रब्ता जारी है। मरने वालों और ज़ख्मियों की तफसीलात इकट्ठी मज़ीद की जा रही हैं और हादसे की वजूहात का भी पता लगाया जा रहा है। तहकीकात भी पुलिस हादसे की जानिब से की जा रही हैं, पुलिस की जानिब से। और दूसरे अन चूँकि मरने वालों में तेलंगाना और हैदराबाद के रहने वाले लोग हैं, इसलिए जानने की कोशिश की जा रही थी कि वो किस एजेंसी के लिए यात्रा पर गए थे, कौन सी दो टूर एंड ट्रेवल्स थी, उनके ज़रिए ये यहाँ से रवाना हुए थे। और इंडियन एम्बेसी ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक की है। इधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की जानिब से और दीगर कई अहम शख्सियात की जानिब से, यहाँ तक कि मरकज़ी वज़ीर माइनॉरिटी एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरेन रिजिजू ने भी इस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। तमाम लोगों की एक्स पर पोस्ट आई हैं और कई लोग कहते हैं कि हादसा ड्राइवर की गफलत से पेश आया, सड़क के हालात की वजह से था। ये मुख्तलिफ, ऐसे सड़कों के हालात इतनी ठीक नहीं, इतनी ख़राब नहीं होती, यहाँ वाला हाल नहीं है कम से कम सऊदी अरब की। और काम बड़ा शफाफ होता है, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी बात ये कि उम्र के दौरान हिफाजती मयारात पर क्या वाकई में जो कंसर्न गाइडलाइंस हैं उन पर अमल दरामद हुआ या नहीं। हर साल लाखों आज़मीन हज के लिए भी आते हैं, उम्रा के लिए भी, और अगर किसी तरह की लापरवाही इन केस ऑफ गाइडलाइंस है, रहनुमा खतूत है, तो फिर मुश्किल है। और 2023 में भी इसी तरह के एक हादसे में 20 ज़ायरीन की मौत हो गई थी। फिर जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस पुंछ से इसी तरीके से एक हादसे में एक और शहरी ने जान गंवाई थी। तो मुसाफिरों की हिफाजत में इजाफा हुआ है या नहीं, ये तो कंफर्म अथॉरिटीज़ नहीं करना है, लेकिन जो तस्वीरें आए हैं, जो मनाजिर जो आपको बताई नहीं जा सकती, बाईपास पर गाड़ी में आग लगती है और आग की लिपटें इतनी ख़तरनाक है, धुआं आसमान को छू रहा, लिपटें नीचे से, यानी फ्लाईओवर के नीचे से जा रही हैं। दैट मीन्स किस नौयत का ये हादसा था। तो ये कंफर्म किया जा रहा है कि आया ये किसी तरीके से